आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएं। दोनों पैरों को सीधा करते हुए आराम से लेट गए हैं। अब अभ्यास कर रहे हैं सुप्त पाद अंगुष्ठासन का। किस तरीके से? अपने दाहिने हाथ से, राइट पाम से अपने राइट पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ लें, ऐसे ऐसे। अब धीरे 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 धीरे, हो सकता है आपकी ये हैमस्ट्रिंग्स की मसल्स बड़ी स्टिफ हो, टाइट हो, तो जितना खुले पैर उतना खोलें और इस तरीके से छत की तरफ देखें। लेफ्ट पाम को अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर रखें और यहाँ पर इस पोस्चर को कम से कम 1 मिनट तक रोकें यहीं पर। और अगर पैर सीधा हो सकता है तो पैर को सीधा कर लें। अगर सीधा नहीं हो रहा है तो जोर ज़बरदस्ती ना करें और छत की तरफ देखें ऐसे। सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने फोरहेड को अपने घुटने की तरफ लेके आएं, ऐसे जहां तक पहुंच सके। फिर उसके बाद सांस ले लें और हेड ड्रॉप कर दें। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस को रोक के रखें, फिर सांस ले लें, हेड ड्रॉप कर दें। तो एक तो हुआ कि हमने पोस्चर पे गए, अपने बड़े अंगूठे को पकड़ा और पोस्चर को रोक के रखा 1 मिनट तक। फिर उसके बाद हेड अप करेंगे घुटने की तरफ जाके, इसको भी 3 बार अभ्यास कर लेंगे। अब बहुत से लोगों के लिए चैलेंज होगा कि ये घुटना तो बेंड हो रहा है, अपने बड़े अंगूठे को पकड़ के नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप इस केस में कोई भी टाई हो, बेल्ट हो, योगा स्ट्रैप हो, उसका अभ्यास लेके कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक योगा स्ट्रैप है। अब सुप्त पादंगुष्ठासन करने के लिए आप इस तरीके से योगा स्ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग कंप्लीट बिगनर हैं, जिनको पैर सीधा करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो आराम से ऐसे योगा मैट पर लेट जाएं, अपने पैर को इस तरीके से फंसा लें। मैंने काफ़ी गैप दिया हुआ है ताकि आप समझ सकें कि गैप आप अपने हिसाब से रखें। तो अगर इतने गैप में आपका पैर उठ रहा है तो इसको इस तरीके से करें। कोशिश करें कि एल्बो सीधी रहे, तो आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे ऐसे, अगर पैर इतना भी आ रहा है कोई बात नहीं, आपकी स्टिफनेस के हिसाब से। और इसको अपने राइट पैर को सीलिंग की तरफ ऐसे उठा के रखें, ऐसे। अगर घुटना इतना खुले इतना खोलें, इतना खुला उतना खोलें, जितना खुल सके उतना खोलें। अब अगर सर को नहीं ले जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, यहीं पर होल्ड करके रखें कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक, जितना हो सके। इसको अपने बड़े अंगूठे को अपने सर की तरफ ऐसे खींच के रखें। फिर उसके बाद सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने की तरफ लेके आएँ ऐसे, और फिर इसके बाद हेड ड्रॉप कर दें। और यही अभ्यास हम क्या करेंगे अपने लेफ्ट की तरफ से। तो राइट पाम को अब हम अपनी थाई पर, राइट थाई पर रख देंगे। अपने पैर को सीधा किया, अगर सीधा हो सकता है तो, बेंड है तो बेंड रखेंगे। यहाँ पर इस पोस्चर को 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रोक के रखेंगे। और फिर उसके बाद रोकने के बाद सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने की तरफ ऐसे लेके जाएंगे और फिर उसके बाद सांस ले लेंगे, हेड ड्रॉप। सांस लें, सांस छोड़ें और फिर सांस ले लें, हेड को ड्रॉप कर दें। तो ये सारे अभ्यास आप आराम से करने के बाद शवासन में ज़रूर लेटें, कम से कम 5 से 10 मिनट। कैसे? दोनों पैरों के बीच में आप फासला कर लें, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखें और आराम से लेट जाएं।